क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर आने वाला है अर्धवार्षिक का, उसका आज हम इस वीडियो में फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला है कि प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां है, तो वहां है मछली पकड़ना। सरकार का कौन सा रूप बेहतर है, तो अराजकता का। कौन सा है? अराजकता का। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, तो 1916 में। भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु है, तो वह है खनिज तेल। क्या है हमारे आयात वस्तु? खनिज तेल। और भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है, तो वह है केरल। कौन सा है? केरल है। और इसमें से कौन सी रबी की फसल है, तो वह है आपकी चना। चना एक रबी की फसल है। तो ये आपके 6 सही विकल्प कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद आएगा प्रश्न क्रमांक 2। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे रिक्त स्थान पूछे जाएंगे 6 नंबर के। तो सबसे पहला है कि भूमिगत जल किस संसाधन का उदाहरण है, तो नवीकरणीय उदाहरण है। बेल्जियम का सबसे छोटा देश है यूरोप। कपास नए युग का पहला प्रतीक है। और औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। 3/4 धरातल किस भाग से ढका हुआ है, तो जल से ढका हुआ। कौन सा? 3/4 भाग। भारत में सड़क जाल लगभग कितने किलोमीटर है, तो 56 लाख। क्या? 56 लाख किलोमीटर है। जो भारत में सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर है। प्रश्न क्रमांक 3 में हम देखते हैं जोड़ी। तो जोड़ी आपसे 6 ही पूछ जाएगी इसमें। तो सबसे पहली बनेगी आपकी नेपोलियन की हार है 1815। महामंडी की आपकी जोड़ी बनेगी 1929। कपास है महाराष्ट्र में पाया जाता है कपास। बर्न की है यंग यूरोप। चाय है आपकी असम में पाई जाती है। और कांडला यहाँ है गुजरात। तो ये जोड़ी हो गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे हम बढ़ते एक वाक्य के और। तो ये भी आपसे 6 ही नंबर के पूछे जाएंगे। तो मानस बाल रिजर्व कहाँ स्थित है, तो असम में स्थित है। आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। बेल्जियम की राजधानी बताए, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। क्या है? ब्रुसेल्स। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो तृतीय क्षेत्र का है। लॉर्ड वायरन कौन था, तो अंग्रेज कवि था। श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र राष्ट्र बना, जो श्रीलंका था वह किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ, 1948 में। तो अब हम आप प्रश्न क्रमांक 5 की ओर बढ़ते हैं कि प्रश्न क्रमांक 5 में आपसे क्या पूछा जाएगा। देखिए, प्रश्न क्रमांक 5 में आपसे सत्य और असत्य 6 नंबर के पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला है कि सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र होता है, तो सही बात है। सार्वजनिक
क्षेत्र के उद्योग जैसे रिलायंस, टिस्टोक है, तो गलत बात है ये। औसत आय को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है, गलत बात है। किसी भी अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, गलत। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक है, सही। 1913 से 1918 के बीच कीमतें अधिक रह गई थी, गलत। तो ये आपके सत्य और असत्य कंप्लीट हो गए। अब हम प्रश्न क्रमांक 6 की ओर बढ़ते। प्रश्न क्रमांक 6 में आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी का और अच्छे से कंप्लीट करिएगा इन्हें आप। प्रश्न क्रमांक 10 के बाद प्रश्न क्रमांक 11, ये 2 नंबर के क्वेश्चन है आपके। देखिए प्रश्न क्रमांक 12 से यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 14, देखिए 14 के बाद आपका प्रश्न क्रमांक 15, तो यहाँ आपके बहुत ही आईएमपी प्रश्न है जो आपकी अर्धवार्षिक पेपर के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेते चलिए। देखिए प्रश्न क्रमांक 18, 18 से 3 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो गए। 18 से 19, 19 के बाद आपका प्रश्न क्रमांक 20। देखिए स्क्रीनशॉट लेते चलिए इनका और कंप्लीट करिएगा। और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। देख प्रश्न क्रमांक 23वां, तो ये यहीं पर हमारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। आगे हम आपसे इसी प्रकार का वीडियो किसी दूसरे विषय पर लाने वाले हैं। जब तक आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करेगा।